हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड एंड्रॉयड ऐप पर। देखिए दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्लास 12th का यूपी बोर्ड का क्या पढ़ रहे थे। प्रोज का पहला चैप्टर जिसका नाम था अ गर्ल विद अ बास्केट, यानी टोकरी के साथ में एक लड़की या लड़की के साथ में एक टोकरी या फिर टोकरी वाली एक लड़की, है ना। देखिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 पैराग्राफ पढ़ लिया था, जिसमें ये हमें पता चला W.C. डगलस जो एक अमेरिकन राइटर थे, वो हमारे भारत आ रहे थे हमारे चाचा नेहरू से मुलाकात करने। स्टोरी रियल है, मुलाकात करने आ रहे थे। तब उन्होंने क्या किया कि वो सारे स्टेशंस पर रुक रुक करके, नीचे उतर करके वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में और क्या उस समय की राजनीतिक हालात थे हमारे देश के, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या होता है, ये रूटीन उनकी बन चुकी थी हर एक स्टेशन के लिए, क्योंकि वो जानबूझ करके एक स्टॉपिंग ट्रेन पर बैठे हुए थे। स्टॉपिंग ट्रेन इन द सेंस जो कि हर एक स्टेशन पर रुक रही हो, जैसे हम लोग की है पैसेंजर, तो वैसी एक ट्रेन पर ये बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने उनकी ये जो रूटीन थी हर एक स्टेशन पर रुकना, लोगों से बात करना, एक जगह पे इंटरप्ट हो जाती है, उस पर बाधा पड़ जाती है। क्यों बाधा पड़ती है, कैसे बाधा पड़ती है, अब मैं ये आपको बताने चल रहा हूँ। बाधा डालते छोटे छोटे बच्चे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बंटवारा होने के बाद भारत में आ चुके थे। उनके पास खाने कमाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो इसी तरीके से कमाते थे। वो हैंडमेड वस्तुओं को बेचते थे। जब वो प्लेटफॉर्म के नीचे उतरे, कई सारे बच्चे उन्हें घेर लिए थे हर तरफ से। अपने आप को एक मुजरिम, प्रिजनर की तरह, जो जेल में हो, जेली की तरह, जेल में बंद व्यक्ति की तरह महसूस कर रहे थे, क्योंकि चारों ओर से वो घिरे हुए थे। चलिए देखते हैं अब आगे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे वे इन रिफ्यूजीज मतलब शरणार्थी, जो किसी दूसरे देश से आकर के किसी अन्य देश में बस गए हों, उन्हें शरणार्थी हम कह सकते हैं। तो ये बच्चे जो थे वे उन्हीं शरणार्थी के, जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे जब बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो वे उन्हीं के बच्चे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. कह रहा है they और their parents और relatives, वे या फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स मतलब कि रिश्तेदार, had gathered इन द सिटीज, एक जमावड़ा वो लोग सिटीज में, शहरों में बना लिए थे एकत्रित होकर के। सेटिंग अप स्टॉल लगा लिए थे। स्टॉल मतलब ठेला या फिर जो सामान रख करके बेचे जाते हैं, उस तरह की चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग, जो खुद से बनाई हुई, क्या सिंपल आर्टिकल्स, कोई साधारण वस्तुएं। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन द मार्केट, उनके द्वारा उन चीज़ों को बेच करके वो अपनी लिविंग, अपनी जीविका चलाना चाहते थे, वो भी उस मार्केट में ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही बहुत ही भरा पड़ा था। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड दैट लीन्ड द स्ट्रीट्स। वो रोड से लगे हुए, यानी रोड के किनारे बने हुए मकानों में, जो मकान किससे बने हुए थे, घास और कपड़ों से किसी तरीके से बने हुए थे, झोपड़ी जिसे हम लोग कह सकते हैं, वैसी जगह पर वो रहते थे। द पीजेंट्स among these refugees had been accustomed to little all their lives for the annual income of an agricultural family
does not on the average exceed $100 in a year. कह रहा है इन रिफ्यूजीज में जो गरीब किसान टाइप के लोग थे वे क्या थे, बहुत कम पैसों में अपना गुजारा करने के लिए अभ्यस्त थे, क्योंकि जो एक किसान होता था उस समय का वो $100 से भी ज़्यादा नहीं कमा पाता था। उनकी एनुअल इनकम $100 से भी कम होती थी उस समय। एनुअल मतलब एक वर्ष के लिए। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट अ डे और लेस देन $2 अ वीक। उनमें से जो एक स्किल्ड, जो बहुत ही होनहार लेबर हुआ करते थे, वे केवल 30 सेंट्स कमा पाते थे एक दिन में, या फिर उससे भी कम, या फिर लेस देन $2 या फिर $2 से कम एक वीक में, एक हफ्ते में। देयर इज़ 1 मील अ डे, वो लोग एक ही बार दिन में खाना खाते थे। एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल, यानी उनके खाने में क्या होता था, एक प्याज होता था, पीस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा या फिर ब्रेड का टुकड़ा होता था, अ बाउल एक कटोरा भर करके, पल्स यानी कि दाल हुआ करती थी, विद मिल्क, दूध के साथ। परहैप्स, शायद, अ बिट ऑफ गोट चीज, बकरी के दूध से बना हुआ चीज भी उनकी डाइट में शामिल था। केवल एक बार खाते थे। आप लोग क्या कहते हैं, 4-4, 5-5 बार खाते हो, है ना, और इतना बड़ा बड़ा पेट निकाल लेते हो। वैसे मेरा भी पेट बड़ा है। नो टी, कोई चाय नहीं, नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं, नो फैट, कोई भी चर्बी वाला खाना नहीं, नो स्वीट्स, कोई मिठाइयाँ नहीं, नो मीट, कोई गोश्त नहीं, कोई मांस नहीं। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। $100 एक साल में जो कमाया जाता है वो $2 पर हफ्ते वाले कमाने वाले लेबर के बराबर भी नहीं है। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। कह रहा है इतनी कम वो लोग कमाते थे, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था उन लोगों के सामने अपनी चीजों को बेचना, जो खुद बहुत ज्यादा गरीब थे। उस समय पूरा भारत गरीब था, तो कह रहा है कि वो लोग खुद गरीब, जिनके सामने वो अपनी बास्केट्स वगैरह बेच रहे थे, वो खुद इतना गरीब थे कि कहाँ से उनकी बास्केट्स खरीदेंगे। इसलिए उनकी जीवन चलाना, उनकी जीविका चलाना और ज़्यादा कठिन हो जाता था। दैट नो डाउट, अब इसमें कोई संदेह नहीं था, इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लॉबस्टर्स। कोई और कारण नहीं था कि ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन, रिफ्यूजी बच्चे, शरणार्थी बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों के झुंड की तरह अटैक कर देते हैं, यानी मेरे ऊपर घुस आते हैं, मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैं एन अमेरिकन, एक अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति, एक अमेरिका निवासी, वॉज डाउटलेस, निसंदेह था, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। कह रहा मैं एक अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति निसंदेह ही उनकी नजर में सबसे अधिक
सबसे अधिक आसवान ग्राहक था, यानी कि उनको लग रहा था कि भाई अमेरिका से मैं आया हूं, मैं बहुत अमीर होऊंगा, मैं उनकी चीज़ों को खरीद लूंगा। ठीक है, 5वें पैराग्राफ पे चलते हैं। बहुत छोटा पैराग्राफ है और स्टोरी भी अब अबाउट टू एंड है, ख़त्म होने के करीब है। अगले लेक्चर में मैं इनका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, इसलिए लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। आई बॉट वन टाइनी बास्केट, मैंने खरीदा एक टाइनी छोटी बास्केट, टोकरी, फॉर अ फ्यू आनास। उस समय आना चलते थे, आप अपने पिताजी से या माताजी से पूछेंगे तो आना चलता था ना, 4 आना। 4 आना तो देखे होगे, नहीं देखे तो 8 आना देखे होगे, 8 अन्नी जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। तो उस टाइम पे और आने चलते थे, 1 आना 2 आना भी चलता था। तो कह रहा मैंने एक बास्केट, मैंने एक टोकरी खरीद ली, फ्यू आनाज में, थोड़े कुछ आना में खरीद लिया। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और एक मैंने फल रखने वाली टोकरी भी खरीदी, थोड़ा सा उससे ज़्यादा में। अ ब्यूटिफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और एक बहुत खूबसूरत वेस्ट पेपर, यानी कि जो पेपर खराब हो जाता, पुराने पेपर से बनी हुई एक बास्केट खरीदा, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, केवल 1 रुपए के में। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर अ रुपी, कह रहा उसके बाद मैंने एक सुंदर सिलाई वाली भी टोकरी खरीद लिया। कितने में खरीदा? फॉर अ रुपी, 1 रुपया में। अ फ्यू फैंस फॉर एन आनाज और 2 पीस, कुछ हाथ वाले पंखे भी खरीद लिया 1 या 2 आने में। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर चुके थे। एंड और आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, मेरे हाथ भर चुके थे और अभी तक मैंने 15 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। सेंट क्या होता है? जैसे हमारे भारत में रुपए से छोटा पैसा होता है, तो वहां पर डॉलर से छोटा सेंट होता है। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, कह रहा है जो लोग थे, जो बच्चे थे उस समय, बच्चे अपना सामान बेचने के लिए जोर जोर से क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक जेल में रहने वाले इंसान की तरह महसूस कर रहा था, चारों ओर से घिरा हुआ था। कंप्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव, चारों ओर से इतना मैं बच्चों से घिरा हुआ था कि मैं बिल्कुल मूव करने के लायक नहीं था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कह रहा है सबसे परिश्रमी और जोर दे करके अपना सामान बेचने वाली, जो सामान वो हैंडवर्क ली हुई थी, उनको बेचने वाली एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 9 वर्ष है, वो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बास्केट थी जिसमें हैंडल भी लगा हुआ था। एंड और शी वॉन्टेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, कह रहा है, और अबाउट 30 सेंट, कह रहा है वो 1 रुपए और आधा रुपए, यानी कि 1.5 रुपए वो चाहती थी उस बास्केट के बदले, या फिर उन्होंने अपने देश वाले लोगों के लिए लिखा है कि या फिर 30 सेंट, यानी 30 सेंट, यानी जो हमारा 1.5 रुपए है उस टाइम पे वो उनका लगभग 30 सेंट था। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, आगे कह रहा है कि वह एक ईमानदार लड़की नजर आई थी, प्लीडर नजर आ रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे।
She pleaded and begged in tones that would wring any heart. कह रहा है वो इस आवाज में, इस टोन में मुझसे प्लीड कर रही थी, यानी कि मुझसे बोल रही थी, कि आग्रह कर रही थी कि मेरा जो बास्केट है वो खरीद लेने के लिए, ऐसी आवाज में जो किसी के भी हृदय को रिंग कर दे, हिला करके रख दे। आगे देखिए। माई आर्म्स, मेरे हाथ, वर फुल, भरे हुए थे। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड, मेरे पास कोई जगह नहीं थी और ना ही लेट अलोंग एनी नीड, मुझे कोई ज़रूरत थी अब फॉर अनदर बास्केट, एक और बास्केट की मुझे कोई ना ज़रूरत थी और ना ही मेरे हाथ खाली थे कि मैं उसे ले सकूं। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, किसी तरीके से मैंने अपने बास्केट्स को बैलेंस किया, संभाला। एंड और फैंस, और अपने पंखों को भी। ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, अपने उल्टे बाएं हाथ में। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने राइट कोट पॉकेट यानी कि कोट के सीधे तरफ, दाएं तरफ वाले जेब में किसी तरीके से मैं क्या किया, पहुंचा, यानी मेरा हाथ पहुंचा। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर के चेंज, यानी जिसे हम लोग फुटकर पैसा बोलते हैं, चेंज मैंने ऐसे पकड़े। परहैप्स, शायद 15 सेंट इन ऑल, शायद कुल मिलाकर के वो 15 सेंट रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, कह रहा है मैंने एक हाथ फुटकर पैसे निकाले और जो बच्ची थी, छोटी बच्ची, मुझे वो इतनी प्यारी लग गई कि मैंने उसके बास्केट में वो सारे चेंज डाल दिए, जो कि मेरे सामने उसकी बास्केट थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड, मैं समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरे पास जगह नहीं अब कुछ और सामान लेने की, उतने में ही, लेकिन द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, कह रहा है कि मैं सामान नहीं खरीद सकता था, इस वजह से मैं एक अपनी खुशी से उसे कुछ पैसे देने के बारे में उसे समझा ही रहा था कि मैंने क्यों उसे पैसे दिए। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया। एट वंस, अचानक से, वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, क्या मैंने अचानक से महसूस किया कि मैंने क्या गलती कर दी है। आगे देखिए कि मैंने एक अपराध कर दिया है, ठीक है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, कह रहा है ये मात्र 9 वर्ष की लड़की जो थी सामने मेरे, जो एक भुखमरी के कगार पे थी, फटे हुए कपड़े पहनी हुई थी, यानी उसकी पैसों के मामले में हालत बहुत खराब थी, वो बहुत ज्यादा गरीब थी। रेज्ड हर चिन, अपने ठुड्डी को ऐसे उठाई, यानी अपने मुंह को उठाई, मैं उससे लंबा था, बड़ा था, तो ऐसे अपने मुंह को उठाती है। कहाँ गया ये है, हाँ, रेज्ड हर चिन, अपनी ठुड्डी को उठाती है। रीच्ड इनटू द बास्केट, अपने बास्केट पे हाथ रख डालती है। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसीनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, कह रहा है टोकरी में उसने हाथ डाले, सारा पैसा निकाला और एक भद्र महिला जैसे सम्मान और गौरव के साथ उसने वो सारे पैसे मुझे वापस कर दिए। यानी कि वो वहां पे समझाना चाहती थी कि आई एम अ शॉपकीपर,
नॉट अ बेगर। मैं एक दुकानदार हूं, मैं अपना कोई सामान अपने हाथ से बना हुआ बेच रही हूं। मैं भिखारी नहीं हूं कि तुम मुझे ऐसे ही पैसे दे दो और मैं उसको ले लूं। आगे देखिए, बैक टू मी, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब मैं सिर्फ एक काम कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ चली गई। मुस्कुराते हुए वो तेजी से भागते हुए चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, बट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। कह रहा है वो घास की झोपड़ी की ओर भागते हुए चली गई और उसने उस दिन लगभग 30 सेंट कमा लिए थे। उसके बाद 30 मतलब वही 30 सेंट कमा लिए थे। उस रात के लिए उसके पास 30 सेंट आ गए थे, यानी जिससे वो अपने घर के लिए खाना खरीद सकती थी। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कह रहा मैंने ये पूरी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे हमारे भारत देश के, उनको मैंने यानी WC डगलस ने सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज द वन रीजन, ये एक बड़ा कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मुझे भारत से प्रेम हो जाने का यह एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो एक छोटी बच्ची मुझे मिली, मैंने उसको एज अ चैरिटी पैसा देने की कोशिश की, लेकिन वो चैरिटी की तरह पैसा एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि वो एक वेंडर थी, सामान बेचने वाली लड़की थी। उसने कहा, उसने ऐसा एक्सप्रेस किया कि मुझे अपने काम के बदले में पैसे चाहिए, ना ही तुम्हारी दया चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है द पीपल, वो लोग, आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेजेस, वे लोग जिनको मैंने भारत में देखा, जो विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, या फिर वो जो बहुत बड़े ऑफिसेज में वर्क कर रहे थे, है बोथ, उन दोनों के पास ही प्राइड, क्या थी, प्राइड थी, एंड अ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी। कह रहा है मैंने दोनों तरह के लोगों के ऊपर, यानी जो गांव में रह रहे हैं, गरीब हैं, या जो बहुत हाई ऑफिस में काम करते हैं, यानी जिनके पास पैसे हैं, जो इकोनॉमिक तरीके से ठीक हैं, उन दोनों के पास मैंने एक चीज नोटिस किया कि वे बहुत ही स्वाभिमानी और अच्छे व्यवहार करने वाले नागरिक हैं। एंड सिटीजनशिप, दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उन सब के अंदर स्वतंत्रता की तीव्र लालसा थी। This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. कह रहा दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, या सुंदर बच्ची, born in squalor and poverty, जो गरीबी में पली बढ़ी है, अनएजुकेटेड, अशिक्षित है, इन बोथ ग्रामर, व्याकरण में भी, और मैनर, और व्यवहार में भी, दोनों तरीके से वो अनपढ़ है। हैड गिवन मी अ ग्लाइम्स, उसने मुझे भारत की आत्मीयता
ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। उसने मुझे भारत की आत्मीयता की एक झलक दिखा दी। ग्लैंस मतलब एक झलक। तो उसने मुझे क्या किया, भारत की आत्मीयता की झलक दिखा दी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही बड़े कॉलेज में, बहुत बड़े स्कूल में, बहुत बड़े टीचर से आप शिक्षा लें। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे लोगों के बीच बैठे उठें तभी आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका व्यवहार बन पाए। ज़रूरी है कि आपके घर का रहन सहन, आपके घर का व्यवहार, आपके घर के द्वारा दी गई शिक्षा कैसी है। हमें अपने से छोटों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो आगे जा कर के ये कहलाया जाए कि वो किसी अच्छे घर से आए हैं, ना कि उनको देखकर कोई कहे कि ये कहाँ से जंगली आ गया, है ना। चलिए, अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको बोर्ड में ज़रूर फेस करेंगे, आप उन्हें ज़रूर आपको वो मिल सकते हैं इस चैप्टर में से। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।